पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग के अगेंस्ट बयानात आ रहे हैं, और अगर हम सियासी मंजरनामे पर देखें कि जिस तरह नून लीग पहले पंजाब में, फिर सिंध में, फिर बलूचिस्तान की तरफ रुख कर रही है, जैसे वो मुलाकातें कर रही है, जैसे वो इत्तेहादी बनाती जा रही है, या कहना चाहिए इत्तेहादी बढ़ाती जा रही है, तो उसके हवाले से हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। क्योंकि इसमें चंद लम्हात पहले जब हनीफ अब्बासी साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम साथ हैं, हम इत्तेहाद में हैं। तो क्या वाकई इत्तेहाद है? अगर इत्तेहाद है तो फिर इतने तेज बयानात क्यों हैं? इस पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। शर्जील साहब, क्या वाकई ऐसा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हैं और सिर्फ इलेक्शन स्ट्रेटजी के तौर पर बयानात आ रहे हैं सामने एक दूसरे के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखें जी, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दो अलग अलग जमातें हैं, और ये हमें पहले भी पता था कि हमें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने हैं। जब आपने इलेक्शन लड़ने तो इलेक्शन में आप अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे। जहाँ तक बयानात की बात है, बयानात पीपल्स पार्टी ने आप अगर पूरी इसको देख लेंगे, बयानात पीपल्स पार्टी ने शुरुआत नहीं की। बयानात की शुरुआत पीएमएलएन से हुई थी। और पहले हसन इकबाल ने पहले बयान दिया था, नवीद कमर साहब ने रेस्पॉन्ड किया, तो उसके बाद मुख्तलिफ टाइम पर पीएमएलएन की तरफ से पीपल्स पार्टी पर अटैक किए गए। जब अटैक अगर आप करेंगे, किसी पर इल्जाम लगाएंगे, तो फिर आपको जवाब भी ज़रा डेफिनेटली सुनना पड़ेगा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी अपना बयानिया देती है, पीएमएलएन अपना बयानिया देती है, और कोई चीज़ इख्तिलाफ कैसी नहीं है। लेकिन जो चीज़ें सबके सामने हैं और जो पाकिस्तान के सब लोग देखते हैं कि सब जो महंगाई का तूफान है, डेफिनेटली 1.5 साल तक वो फाइनेंस मिनिस्ट्री पीएमएलएन के पास थी। तो पीएमएलएन ने उसका रिस्पॉन्स देना, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट थी। कोalition गवर्नमेंट का जब मकसद ये होता है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो पोर्टफोलियो होता है, वो उस पोर्टफोलियो का जवाब दे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली तलखी ही है। लेकिन शर्जील साहब, यहीं पर अगर बात की जाए नून लीग की, तो इत्तेहाद पे इत्तेहाद कर रही है, बलूचिस्तान का रुख भी कर रही है। पीपल्स पार्टी बाकी सूबों में जाती नजर क्यों नहीं आ रही अभी तक? देखिए जी, पीपल्स पार्टी जो है वो बाकी सूबों में जाने आपको नजर आएगी। आपको इंशाल्लाह ताला विदिन 2 to 3 डेज चेयरमैन साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा कर रहे हैं, 3-4 दिन का। वो खैबर पख्तूनख्वा में मुलाकातें करेंगे। सर, हमें किसी पे कोई एतराज नहीं, अगर नून लीग किसी से भी इत्तेहाद करे, उनके किसी इत्तेहाद पे कोई एतराज नहीं। हाँ, लेकिन अगर वो वहाँ इत्तेहाद करने के लिए आए और फिर वहाँ पे आप गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी को आप अगर बुरा भला बोलेंगे या पीपल्स पार्टी पे कोई इल्जाम लगाएंगे, तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्ड करेगी। पीपल्स पार्टी तो इलेक्टेड को तो नहीं करने देगी, लेकिन हमें कोई उनकी किसी भी किस्म की वो चीज नहीं है। लेकिन मैं जो पहले बात कर रहा था कि जब 16 महीने पहले जब हुकूमत आई थी, तब इमरान खान की रिजीम ने मुल्क का सत्यानाश किया। उसने मुल्क का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीटीआई ने, उन्होंने बिल्कुल तबाही के किनारे पे मुल्क को बचाने की कोशिश की। लेकिन 2 चैलेंजेस थे, एक आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस थे और दूसरे आपके फॉरेन फ्रंट में चैलेंजेस थे। फॉरेन मिनिस्ट्री मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास है, जिसपे उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से उन तमाम नाराज दोस्त ममालिक को, जिसको इमरान खान की वजह से नाराजगी हुई, उनको वापस ठीक किया और उनकी नाराजगी खत्म कराई, और मुल्क के पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो पूरी दुनिया से बेहतर किए। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी वो थी पीएमएलएन के पास। जो इस मुल्क के इकॉनमी में फिर जो भी चीजें रिसेशन हुई, जो महंगाई हुई, उसका जवाब उन्होंने देना है, और वो पीएमएलएन के ऊपर जिम्मेदारी ज़ाहिर है वो देंगे। और शर्जील साहब, एक्सपीरियंस कैसा रहा मखलूत हुकूमत का? ये मैं इस तनाज़ुर में आपसे पूछ रहा हूँ, जो कि ज़रा पहले अपोजिशन में भी इकट्ठे थे, फिर गवर्नमेंट में भी इकट्ठे आए, अब इलेक्शन स्ट्रेटजी नज़र आ रही कि बिल्कुल अलग अलग है। ज़ाहिर है, बड़ी दुरुस्त बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टी है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपना अपना मैनिफेस्टो है। लेकिन अगर हम आपके उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर यह सवाल करें कि आइंदा जब इंतखाबात के बाद जैसे सिचुएशन वाज़ेह होगी, ज़रा वो सीट्स डिफाइन करेंगे क्या होता है, लेकिन क्या फिर भी पीपल्स पार्टी पीएमएलएन हमें नजर आ सकते हैं एक साथ हुकूमत में, या फॉर दैट मैटर जैसी भी सिचुएशन बनती है? देखिए जी, नेक्स्ट इलेक्शन अभी जो होंगे 8 फरवरी को, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी पूरे पाकिस्तान में। ये तो मैं एडवांस बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि इस मुल्क में जो महंगाई है उसके जिम्मेदार कौन कौन सी पार्टियां, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज थी। कल बिलावल साहब ने भी कहा कि मुकाबला महंगाई लीग से है। उस लीग की बात करें जिसके साथ आप लोगों की हुई है। देखिए, मैंने कहा, फिर भी कहा कि हमारी हुकूमत इस तरह रही है कि हम अपने अमाल के रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे आप अच्छा, यानी जो अच्छा हुआ वो पीपल्स पार्टी के खाते में आप कहते हैं, और जो महंगाई है वो नून लीग के खाते में है।
नहीं ऐसा नहीं। जी। मैं आपको बता देता हूँ, आप अभी स्टूडियो में बैठे हैं ना जी, अचानक आपकी स्क्रीन भी अपीयर हो रही है, अचानक अगर आपकी स्क्रीन में से वो पूरा वो ब्लैकआउट हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी तो नहीं होगी। जो कैमरामैन है उसका अगर उसका कोई फॉल्ट हो या कैमरा का फॉल्ट हो तो आपको पता नहीं है कि आपका वो काम ही नहीं था। इकोनॉमी को ठीक करना काम किसका था? फॉरेन मिनिस्टर का काम तो नहीं था, हेल्थ मिनिस्टर का काम तो नहीं था, बीएसपी का काम तो नहीं था। इकोनॉमी को ठीक करने का काम जो था वो था फाइनेंस मिनिस्टर का। फाइनेंस मिनिस्टर और वो हम नहीं कह रहे थे, मिस्टर इस्माइल साहब जो पीएमएलएन में थे उन्होंने खुद पूरा कहा कि किस तरीके से बेड़ा गर्क किया जा रहा है मुल्क की इकोनॉमी का। तो वो फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी, वो फॉरेन मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं थी। तो इसलिए मैंने कहा कि मखलूस हुकूमत में होता यह है कि हर आदमी ने अपने अपने अमाल का हिसाब देना है, अपने अपने डिपार्टमेंट का। लेकिन वहीं पर शर्जील साहब रोकना नहीं बनता था क्या? इत्तेहाद में थे आप लोग, जाहिर है, और आपके अगर आपके सामने ये सब हो रहा था तो फिर रोकना नहीं बनता था। 10 दफा रोका, 10 दफा रेज किया। जाहिर है, मतलब आप हुकूमत में थे तो आप उनसे बात कर रहे थे, उनको बोले थे जी ये आपकी पॉलिसी गलत है, ये हमें समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे हमें वो है। लेकिन आपको मैं वही बात कह रहा हूँ कि मतलब आपने ये जिसकी जिम्मेदारी है हर एक ने अपनी जिम्मेदारी को जवाब देना है। यानी आप लोग कहते रहे, आप लोग निशानदेही करते रहे, लेकिन वो मामला उस तरीके से चला नहीं जैसे चलना चाहिए था आपके नज़र में। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और आइंदा भी फिर एक्सपीरियंस तो नहीं किया जाएगा ऐसा? मैंने आपको कहा कि पीपुल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में हुकूमत बनाने जा रही है और अब अवाम जो है ना वो मजीद तजुर्बे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मतलब कि एक रेजिम से जान छुड़ा चुके हैं इमरान खान की, जो किस मुल्क पे थोपी गई और जिसने उस मुल्क का सत्यानाश किया, उसकी गलत पॉलिसियों से, उसकी मुनाफत, इमरान खान की मुनाफकत से, उसकी गलत पॉलिसी से जो मुल्क को नुकसान पहुंचा, मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा, मुल्क के फॉरेन रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा, मुल्क के बाकी फ्रंट में उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तो उसमें हम एक तजुर्बा कर चुके हैं। मेरे ख्याल से अब ये मुल्क में मजीद लेबॉर्ट्री नहीं बनेगी, अब कोई मजीद तजुर्बे नहीं होंगे। अब और एक जुमला शर्जील साहब, जो जरदारी साहब ने चंद रोज पहले स्टेटमेंट दी थी कि वज़ीर आज़म उन्होंने बनाया था, जब वो शहबाज शरीफ साहब के तनाजुर में बात करते हैं, कहते हैं आइंदा भी वज़ीर आज़म मैं बनाऊंगा, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं सिलेक्टर तो जरदारी साहब हुए। नहीं, मैं जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिसको सिलेक्टेड मैंडेट दिया गया वो इमरान खान थे। मैं खुद अच्छा, अब दोबारा रिफ्रेश कर दूं आपके सवाल को। जी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड प्लीज लेट मी रिप्लाई दिस क्वेश्चन। जब एक सिलेक्टेड रिजीम बनाई गई, एक सिलेक्टेड मैंडेट दिया गया, ठीक है, उस सिलेक्टेड मैंडेट को खत्म किसने किया? उस बुत को गिराया मोहतरमा अफजल जरदारी साहब, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के गिराया। उस वक्त हालांकि जब पीडीएम बनी थी तो पीडीएम से पीपुल्स पार्टी का निकलना इख्तलाफ ही इस चीज पे था कि पीडीएम कह रही थी कि जी हमें देने हैं इस्तीफे असेंबली से। जो विजन था मोहतरमा अफजल जरदारी साहब, उन्होंने कहा कि अगर आप इस्तीफे दोगे कल को आप गिराओगे कैसे उस बुत को, तो आपने 5 साल भुगतना पड़ेगा। तो पीपुल्स पार्टी ने स्टैंड लिया और उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, और पीपुल्स पार्टी ने इस्तीफे नहीं दिए तो जेयूआईएफ और पीएमएलएन और बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने भी इस्तीफे नहीं दिए। ये विजन था पीपुल्स पार्टी का। तो फिर उसी को जब सही टाइम आया, सबको फिर दोबारा इकट्ठा करके मोहतरमा अफजल जरदारी साहब ने आइन और कानून के दायरे में रह के वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए और वो जो सिलेक्टेड मैंडेट दिया गया उसको हटाया। तो मैं जो जरदारी साहब की बात करें, उनका कहना यही है कि जी उन्होंने अगर प्राइम मिनिस्टर बना तो आइंदा प्राइम मिनिस्टर वो बनाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जी वो कोई धांधली करके किसी को मैंडेट दिलवाएंगे, ये उन्होंने नहीं कहा। इमरान खान को धांधली करके मैंडेट मिला था, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि पीएमएलएन को अभी कोई धांधली करके मैंडेट दिया जाए, और नहीं वो करने दिया जाएगा, और ना ही अवाम उसको कबूल करेंगे। अवाम एक ठीक, बहुत शुक्रिया। पॉइंट आ गया। शर्जील इनाम मेमन साहब साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।